बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। फूलों का जीवन बहुत अल्पावधि का होता है, लेकिन वे फूल अपने छोटे से जीवन में अपने आसपास के सारे माहौल को, सारे वातावरण को अपनी महक के कारण, अपनी सुगंधि के कारण महका देते हैं। ठीक इसी प्रकार चंदन वृक्ष भी अपने महान सुगंधि के द्वारा आसपास के सारे परिवेश को आनंदित कर देते हैं। उसी प्रकार जो प्रकाश पुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, वे अपने जीवन की अध्यात्म सुगंधि के द्वारा अपने उद्धार के साथ साथ प्राणी मात्र को भी अध्यात्म की महक से महका देते हैं। अध्यात्म सुगंधि से उनका जीवन भी सुगंधित कर देते हैं। पूजनीय चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में विचार करते हुए पिछले सत्र में अपन देख रहे थे कि गृहस्थ दशा में रहते हुए भी अपने जीवन में वैराग्य की साधना करने वाले, संसार के दुखों से भयभीत हो चुके ऐसे उन महात्मा ने अपने जीवन में किसी के भी ऊपर कभी भी अन्याय नहीं किया। उनके पास इतना बल था, लेकिन उस बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए किया। उस बल का उपयोग साधु संतों की सेवा के लिए, गौर गरीबों की सेवा के लिए, सहायता के लिए उन्होंने अपने बल का उपयोग किया। क्योंकि बड़े लोग अपने बल का सदुपयोग करने में ही बल की सार्थकता मानते हैं। बल का सदुपयोग कब है? कोई बलवान व्यक्ति दुर्बल जीव को यदि सताने लगे, उसको पीड़ा पहुंचाने लगे, तो क्या उसके बल को सार्थक कहा जाएगा? नहीं। सार्थकता तो बल की तभी है जब वह बल दुर्बलों के हक का रक्षण कर सके, दुर्बलों के अधिकार को पद दलित होने से बचा सके, तभी उस बल की सार्थकता। इसी प्रकार सात गौंडा भीम गौंडा पाटिल अर्थात अपने चारित्र नायक आचार्य देव शांति सागर जी महाराज गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार का न्याय प्रिय जीवन जीते थे। एक जगह पर नीतिकारों ने कहा है कि अन्याय से, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय जैसा ही होता है। क्या कहा है? उशिरा मिळालेला न्याय सुद्धा अन्याया समान आहे। कोई व्यक्ति न्याय को पाने के लिए तरस रहा है, तड़फ रहा है, तिलमिला रहा है, उसको न्याय मिल भी गया, लेकिन उसके मरते समय उसको न्याय मिला, क्या उपयोग है? जीवन भर उस न्याय प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करता रहा। जब उसकी आंखें बंद होने को आई, तब न्यायालय ने उसको न्यायदान दिया। वह न्याय मिला या नहीं मिला, दोनों बराबर है। इसलिए जो शक्ति दुर्बलों के न्याय के लिए झगड़ती रहती है, दुर्बलों के अधिकार की रक्षा के लिए प्रयासरत रहती है, वही शक्ति सार्थक है। और सात गौंडा भीम गौंडा पाटिल जी ने अपनी शक्ति का उपयोग सदैव ऐसे दीनहीनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उस चीज का उपयोग किया।
प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव धारण करके, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना को अपने हृदय में धारण करके उन्होंने हमेशा विश्व मैत्री का सूत्र विश्व के सामने प्रस्तुत किया। आज दिनांक 4 अगस्त 2024 को आज बहुत से लोगों ने फ्रेंडशिप डे मनाया है, क्या नहीं? आज पाठशाला में आने वाले बहुत से बच्चे हाथ में वो धागे बांध के आए थे फ्रेंडशिप डे का। हमें भी क्या पता, उनके हाथ को देख करके पता चला, लेकिन हाथ में धागे बांध करके, वो पट्टी बांध करके फ्रेंडशिप डे यदि सार्थक हो पाता, सफल हो पाता, तो दुनिया में खुशहाली आनी चाहिए थी, सारे विश्व में आनंद दिखना चाहिए था। लेकिन मित्र वही होता है जो अपने जैसा सभी को मान करके सभी के उन्नति की भावना रखता हो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, किसी विशिष्ट वर्ग के बारे में मैत्री भाव रखने के बजाय जो कोई दिखता है वो मेरा मित्र ही है। एक जगह किसी विचारक ने कहा है, यदि आपका मन पवित्र है तो हर एक के चेहरे पर आपका चित्र है। क्या कहा? यदि आपका मन पवित्र है तो हर एक के चेहरे पर आपका चित्र दिखाई देता है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, जो कोई मिलता है वो आपका मित्र दिखाई देता है। इसलिए मैत्री की भावना तो अपने साथ साथ अपने जैसे सभी जीवों के उन्नति की भावना में ही छिपी हुई है। तो सात गोंडा का जीवन ऐसा था। कल परसों या 2-4 दिन में आपको बताया था कि एक बैल जब खेत में काम करते समय बीमार हो गया, दुर्बल हो गया, नीचे बैठ गया, तो उसके ऊपर का जोखड़ निकाल करके उन्होंने अपने कंधे से जोत करके वो हल चलाया था और उस बैल की सेवा की थी। ऐसा यह व्यक्ति। और रुद्राप्पा नाम का उनका, रुद्राप्पा बुर्जे, कौन उनका मित्र? लिंगायत समाज का रुद्राप्पा बुर्जे नाम का उनका मित्र जब प्लेग के बीमारी के कारण मृत्युमुखी पड़ा, तब अंततो गत्वा उस समय सात गोंडा ने वहां बैठ करके अरहंत सिद्ध का पाठ सुनाया था, भेद विज्ञान का उपदेश दिया था, तत्व का अमृत पान उसको कराया था। और लिंगायत समाज का होकर भी वह मित्र अरहंत सिद्ध का उच्चारण करते हुए स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ गया। मैत्री तो यही है। फ्रेंडशिप डे सिर्फ मनाने से मैत्री नहीं कहलाएगी। तो आज अपन विचार कर रहे हैं कि सात गोंडा किस प्रकार जीवन जीते थे। उम्र की 32वें साल, कौन से साल? जब उनकी साल 32 वर्ष की उम्र की थी, उस समय उन्होंने तीर्थ यात्रा करी थी और सम्मेद शिखर जी, चंपापुर, पावापुर इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हुए, राजगृह आदि तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हुए वे वापस लौट आए थे। लेकिन रोज के स्वाध्याय के कारण घर में, दुकान में, खेत में, जहाँ भी उनको समय मिले, अवसर मिले, वे प्रयत्न पूर्वक आचार्य गुणभद्र जी महाराज का महानतम ग्रंथ आत्मानुशासन परमागम का स्वाध्याय करते थे। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव के समय सार आदि ग्रंथों का अध्ययन करते थे और इन आध्यात्मिक ग्रंथों के कारण उनका वैराग्य उत्तर उत्तर वृद्धिंगत होता जा रहा था। और जब वे शिखर जी से लौटने लगे तो अत्यंत अल्प उम्र में उन्होंने तेल, घी, नमक इत्यादि का त्याग करके, मिष्टान्न पदार्थों का त्याग करके, चटाई पर सोने का नियम लेते हुए गद्दे का त्याग करके, पैरों में जूते चप्पल पहनने का त्याग करके व्रत संयम की ओर अपने कदम बढ़ाए। और आगे बढ़ते बढ़ते गांव में आकर के भी उन्होंने अपने माता पिता से पुनः पुनः निवेदन किया। तो आपको पीछे बताया था एक बार कि उनके माता पिता ने कहा था कि जब तक हम जीवित हैं आप दीक्षा नहीं लोगे। नंगाष्ट मन्ना घाक को मतनी ज्ञान मार देते हैं माड़। हमें एक बार मृत्यु होने के बाद, हमारा समाधि मरण होने के बाद आपको जो करना हो, दीक्षा लेनी हो, संन्यास धारण करना हो, करो, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर भी स्वाध्याय के कारण उनके अंतरंग का वैराग्य निरंतर वृद्धिंगत होता गया और बीच में पुनः एक बार उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया। तब भी माता पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत लोभ है, स्नेह है, और तुम यदि निकल जाओगे तो हमारा संक्लेश मरण होगा। समाधि मरण के बजाय हम क्लेश पूर्वक गतप्राण हो जाएंगे और दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए पुत्र,
तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे समाधि में साधक बनो, हमारे समाधि में सहायक बनो, हमारी समाधि के बाद तुम्हें जो चाहो संन्यास धारण कर लेना। इसलिए सच्चा पुत्र तो वही है जो अपने पुत्रत्व के कर्तव्य को निभाने के लिए हर वक्त हर दम तैयार रहता है। और उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। आगे चल करके 65 साल की उम्र में उनके पिताजी का शास्त्र श्रवण करते हुए, अरहंत सिद्धों के नाम का स्मरण करते हुए देहांत हो गया, समाधि मरण हो गया। क्योंकि उनके पिता बहुत सालों से एकाशन का व्रत करते थे, दिन में एक ही बार भोजन करते थे। उनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो एक बार भोजन करते थे, ऐसा नहीं था। वो गांव के मुखिया थे। भोज जो ग्राम है उस गांव के वो मुखिया थे, लेकिन उनके भीतर भी बहुत भद्रता थी। ऐसे महापुरुष को, इस कली काल में धर्म के दीपस्तंभ को प्रज्वलित करने वाले महापुरुष को जन्म देने वाले उस असाधारण महापुरुष के पिता भी वैसे ही भद्र परिणामी थे। उन्होंने भी अपने जीवन में अणुव्रतों का अनुष्ठान किया। उन्होंने भी अपने जीवन में एकाशन की साधना बहुत सालों तक की, समाधि का अभ्यास किया और अंत में 65 साल की उम्र में समाधि साधी। फिर आगे चल करके 1911 ईस्वी सन में, कब? ईस्वी सन 1911 में सातगौंडा की माँ, जो वास्तविक सत्यार्थ जीवन पथगामिनी थी, ऐसी सत्यवती माता ने एक आरिका की तरह घर में रह करके भी आरिका की तरह सात्विक जीवन जीते हुए सन 1911 में भगवान जिनेंद्र देव का स्मरण करते हुए, शास्त्र का श्रवण करते हुए अपने प्राणों का त्याग समाधि पूर्वक किया। कब किया? ईस्वी सन 1911 में। और उसके 3 साल बाद 1914 को सातगौंडा ने अपने साथियों के साथ श्रवण बेलगोला की यात्रा करी। उस यात्रा में जाकर के विश्व विख्यात देव पूजित, स्वर्ग के देवों के द्वारा पूजनीय उन गोमटेश्वर की प्रतिमा का दर्शन करके वे गदगद हो गए। श्रमण संस्कृति की आधारशिला जैसे दिखने वाली उस प्रतिमा को देख करके, उन कामदेव होकर के भी काम विजेता बाहुबली को देख करके उनके भीतर का वैराग्य और वृद्धिंगत होता है और संयम धारण करने के लिए वो लालायित होते हैं। पुनः पुनः उनके भीतर संसार की निस्सारता का भाव जगने लगता है, संवेग भाव और वैराग्य भाव बढ़ने लगता है। संवेग किसे कहेंगे? संसार दुखात नित्यम भीरुता संवेगः। संसार दुखात नित्यम भीरुता संवेगः। संसार के दुख से निरंतर भय धारण करना, चतुर्गति परिभ्रमण से निरंतर डरना, जन्म जरा मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए निरंतर भयभीत होकर के प्रयास करते रहना, इसे संवेग कहते हैं। तथा धर्म और धर्म के फल में भक्ति भाव, अनुराग भाव धारण करने को भी संवेग कहते हैं। ऐसा संवेग भाव और वैराग्य भाव अर्थात संपूर्ण मोह जाल से, परिवार, नाते, रिश्ते, प्रापंचिक सुख सुविधा, इन सब से विरक्ति को धारण करके संवेग और वैराग्य की ओर उनका जीवन बढ़ने लगा। क्योंकि आचार्य गुणभद्र जी महाराज ने आत्मानुशासन में एक जगह पर कहा, धर्मात् सुखम पापात् दुखम इति सर्वजन प्रसिद्धम। अर्थात धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और पाप से दुख का ही अनुभव करना पड़ता है। समझा लगले? हिंदी समझते ना? क्या कहा गुणभद्र स्वामी ने? धर्मात् सुखम पापात् दुखमिति सर्वजन प्रसिद्धम। धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, धर्म आनंद का धाम है, धर्म आनंद को देने वाला कल्पवृक्ष, चिंतामणि और पारस मणि से भी बढ़कर एक महान साधन है। क्यों? कल्पवृक्ष के सामने कल्पना करनी पड़ती है कि मुझे ये चाहिए, चिंतामणि के सामने चिंतन करना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन धर्म बिना मांगे और बिना विचार किए भी जो उसकी उपासना करता है उसको सर्वोच्च मोक्ष सुख को भी प्रदान करता है। ऐसा यह वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित केवली प्रणीत रत्नत्रय धर्म है। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम जैसे भाग्यवान हम ही हैं कि जो आज हमें जिन धर्म की शरण प्राप्त हुई है। लेकिन हमें कितनी अपूर्व वस्तु, हमें कितनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है, उसका मूल्य समझे बिना हम उसकी कद्र नहीं करेंगे।
लेकिन सातगौंडा जी के हृदय में एक अत्यंतिक नैसर्गिक ज्ञान वैराग्य, प्राकृतिक ज्ञान वैराग्य उमड़ रहा था, उत्फुल्ल हो रहा था, क्योंकि उनका वैराग्य अकृत्रिम था, स्वाभाविक था। वैराग्य का वह नाटक नहीं था। क्या नहीं था? वैराग्य का नाटक नहीं था, उनका वैराग्य सहज और स्वाभाविक था। वे वैराग्य या धर्म साधना का अभिनय नहीं करते थे, वे धर्म साधना का प्रैक्टिकल करते थे और पुनः पुनः उनके भाव होने लगे। शास्त्र स्वाध्याय समय सार में भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए आत्मानुशासन, रत्नकर्ण, श्रावकाचार आदि ग्रंथों को पढ़ते समय संसार की असारता का बोध होने लगा। जीवन की क्षणभंगुरता किस प्रकार है उसको समझ करके जीवन नष्ट होने के पहले ही आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करने का भाव प्रबल होने लगा। क्योंकि संतों ने, विचारवंतों ने एक जगह पर कहा है कि चिता जलने के पहले अपनी चेतना को प्रज्वलित करो और अर्थी उठने के पहले, अर्थी म्हणजे तट्टी, चिता जलने के पहले अपनी चेतना को प्रज्वलित करो और अर्थी उठने के पहले परमार्थ को साध लो, नहीं तो जीवन कब मिट जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जनसाधारण, आम लोग, सामान्य लोग सोचते हैं कि अमुक कार्य करना है लेकिन बाद में करेंगे, कल में करेंगे, ये होने के बाद करेंगे, वो होने के बाद करेंगे, लेकिन बाद कभी आता नहीं। हमारे भाग्य विधाता आचार्य देव हमेशा कहते थे, उनका कहना था अब नहीं तो कभी नहीं। क्या कहते थे? आत्ता नाही तर कधीच नाही, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जो आत्महित का पुरुषार्थ करना है वह त्वरित करना है, जल्दी करना है, क्योंकि काल बड़ा विकराल है। काल अर्थात मृत्यु। उस काल के गाल में बहुत से लोग, अनंत लोग आज तक समा चुके हैं, लेकिन जो मरण को प्राप्त हुए वो अगली यात्रा पर चले गए, उनका आत्मकल्याण का पुरुषार्थ वैसे ही रह गया। इसलिए आत्महित का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस पर चलने के लिए वो बात कल पर नहीं टालनी चाहिए, आज जितना हो सके वो करने का प्रयास करनी चाहिए। ऐसे ही एक जगह पर शास्त्रकारों ने कहा है कि एक हाथी जंगल में विचरण करके चारा खा करके पानी पीने के लिए एक तालाब की तरफ जा रहा था। शाम का समय था, सूर्यास्त होने जा रहा था और उसी समय तालाब में अनेक कमल थे। क्या थे? अनेक कमल पुष्प थे और वो कमल भी अब धीरे धीरे बंद होने जा रहे थे, क्योंकि सूर्यास्त होने जा रहा था। उस कमल में एक भौरा बैठा था, भौरा, भूंगा, मराठी में भूंगा कहते ना अपन। एक भूंगा भौरा बैठा था उस कमल में और दिन भर उस कमल की पराग को, उसके मकरंद का पान करते हुए वो वहां आराम से बैठा था। शाम होने लगी, कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगी, फिर भी वहां से उड़ करके बाहर सुरक्षित निकलने के उसके भाव नहीं हुए। उस मकरंद के राग में वैसा ही बैठा रहा और अंत में सूर्यास्त के बाद वो पंखुड़ियां पूर्ण रूप से बंद हो गई। तो अंदर बैठा हुआ वो भौरा सोचता है रात्रिर गमिष्यति। संस्कृत नीतिकारों ने उस घटना पर एक संस्कृत सुभाषित लिखा, एक श्लोक लिखा। वो भौरा क्या सोच रहा है, वो भुंगा क्या सोच रहा है, उसके विचार को उन्होंने श्लोकबद्ध किया। वो क्या सोचता है? रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये रात चली जाएगी और सुप्रभात जल्दी ही होने वाली है। क्या होने वाला है? रात का अंत होने वाला है और जल्दी ही सुप्रभात होने वाला है। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति। भास्वान यानी सूर्य, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो जाएगा। भास्वान उदेश्यति हसष्यति पंकज श्री। पंकज श्री यानी पंकज यानी कमल, श्री यानी लक्ष्मी। यह कमल रूपी लक्ष्मी फिर से कल सूर्योदय के बाद हंसने लगेगी, अर्थात कमल खिल जाएगा, उसकी पंखुड़ियां खिल जाएगी। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसष्यति पंकज श्री इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। द्विरेफ यानी भौरा। संस्कृत में भौरे का नाम भ्रमर भी है, द्विरेफ भी है, बहुत सारे नाम है उसके। तो इस प्रकार इत्थम विचिंतयति, इस प्रकार वो सोचता बैठा है। कहाँ पर? कोश गते। कमल का जो कोश है ना, उसकी कर्णिका है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो चुकी है, उस कोश में बैठ करके वो द्विरेफ अर्थात वो भौरा इस प्रकार सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रिर गमिष्यति
भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसस्यति पंकजश्री। इस प्रकार वो सोचता बैठा है और कल फिर से सूर्योदय के बाद एक कमल रूपी लक्ष्मी खिल पड़ेगी और मैं फिर से आकाश में उड़ान भरूंगा, इधर उधर टहलूंगा, फिर आकर इसमें बैठूंगा, इसकी पराग का पान करूंगा और फिर आनंद से अपने जीवन को यापन करूंगा, जीवन जीऊंगा। इस प्रकार कल्पना विश्व में खोया हुआ वह भौरा जो है उस कमल में बैठ करके अपने मस्त विचार में खोया हुआ है। उसी समय वो हाथी जंगल में पेड़ पौधों के पत्तों को खा करके, चारा खा करके अब पानी की प्यास के कारण वहां आता है। उस तालाब के किनारे पर आ करके अपनी सूंड से उसने यथेच्छ जल का ग्रहण किया, जल प्राशन किया और मुड़ते समय, वापस जाते समय, जाते जाते अपनी सूंड से उसने उस कमल को लपेट लिया, अपनी पाश में ले लिया, उखाड़ लिया उसको। हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। श्लोक के अंत में नीतिकार क्या कहते हैं? हा का मतलब क्या? आ हा ऐसा। हा का मतलब खेद है, दुख है। आदिनाथ भगवान भरत चक्रवर्ती के काल में अपराधियों को दंड देते थे, हा मा धिक, बराबर। तो हा का मतलब खेद है, तुमने ऐसा किया। तब श्लोक रचने वाले नीतिकार कहते हैं हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। हा यानी बहुत दुख की बात है, खेद की बात है कि उस नलिनी को, नलिनी यानी कमलिनी, कमल, उस कमल को नलिनीम गज मुज्जहार, गज यानी हाथी ने उखाड़ करके अपने मुख में डाल करके उसको खा दिया। तो उसके साथ साथ वो भौरा भी उसके दाढ़ों में चबा दिया गया और उद्रस्त हो गया। कल के सूर्योदय के बाद खिलने वाले कमल के मकरंद पान की कल्पना करने वाला वो भौरा उस हाथी के पेट में समा गया, काल के गाल में समा गया। इस प्रकार संसार की दशा है। संसारी प्राणी भी सोचता है कि आगे जाकर बच्चों के विवाह के बाद ये करूँगा, बेटी के शादी के बाद वो करूँगा, ऐसा होने पर प्रतिमा लूँगा, वो होने पर संन्यास लूँगा। लेकिन काल की चपेट में अर्थात मृत्यु का उसके ऊपर कब प्रहार हो जाए कुछ भी पता नहीं। पता है? नहीं पता है। फिर भी हम ऐसे मदमस्त है, कैसे? जैसे वो भौरा था ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन कल का दिन किसने देखा? आज का दिन खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? इसलिए आनंदमय जीवन यदि जीना है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण अपनी जितनी शक्ति है, शक्ति से ज़्यादा नहीं करना है, जितनी शक्ति है उतना तो पुरुषार्थ हम सबको करना है। आपको नहीं, हम सबको करना है। उसी में अपने जीवन का उद्धार है। तो इस प्रकार संसार की असारता का, जीवन की क्षणभंगुरता का और कभी भी हो सकने वाले मृत्यु आदि का विचार करके भव भ्रमण से छूटने की तीव्र इच्छा रखने वाले सात गोंडा ने पुनः पुनः दीक्षा की भावना व्यक्त की। अंततोगत्वा 1911 में उनकी माँ जो सत्य पथ की पथिक थी, ऐसे सत्यवती माता का समाधि पूर्वक शास्त्र श्रवण करते हुए, देवशास्त्र गुरु का स्मरण करते हुए समाधि मरण हुआ। और उसके उपरांत 1914 में उन्होंने श्रवण बेलगोला आदि की यात्रा करके, तीर्थ यात्रा, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों की वंदना करके, क्योंकि ये सारे तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र जैन संस्कृति के, श्रमण संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास की साक्षी देते हैं। सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा उन्होंने करी, जहां से अनंतानंत जीव मुक्त हुए। असंख्य तीर्थंकरों ने वहां से मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वह सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र जो 12 योजन लंबा है। असल में सम्मेद शिखर जी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उसका महात्म्य इतना है कि उस सम्मेद शिखर जी के आसपास और उस पर्वतराज पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, कौन उगते हैं? जो पेड़ पौधे उगते हैं, वहां पर जन्म लेने वाले पशु पक्षी हो, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी पशु पक्षी हो, या वहां उस क्षेत्र पर पर्वतराज पर जाने वाले कोई भी मनुष्य हो, भव्य जीव ही वहां पर जाते हैं और भव्य जीव ही वहां जन्म लेते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि उस पर्वतराज पर जन्म लेने वाले उगने वाले पेड़ पौधे भी कालांतर में भविष्य काल में मनुष्य गति धारण करके दिगंबर अवस्था में आ करके रत्नत्रय की साधना करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा उस सिद्ध क्षेत्र का महात्म्य है। सम्मेद शिखर जी, एक बार भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि कोई जीव उस क्षेत्र की वंदना करता है वह दुर्गति में नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? नरक तिर्यंच आदि गति को उसका गमन नहीं होता है, वो सदगति को ही जाता है। और जिस जीव को नरक तिर्यंच गति के आयु का बंध हुआ है ऐसे जीवों को सम्मेद शिखर जी का दर्शन नहीं होता है। ऐसा सुन करके अब तक जो सम्मेद शिखर जी नहीं गए वो ऐसा नहीं डरे कि शायद मुझे नरकायु का बंध हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको बंध हुआ है उनको दर्शन नहीं हुआ। जो आज तक किसी कारणवश या अज्ञानवश या प्रमादवश नहीं जा पाए वो अलग बात है, लेकिन सम्मेद शिखर जी का दर्शन जीवन में कम से कम एक बार तो होना चाहिए। आचार्यों ने कहा है शास्त्र में एक जगह, क्या कहा है? जैसे मराठी नीतिकारों ने, अपने विचारकों ने, बुजुर्गों ने क्या कहा? विहीर काढून बघा, घर बांधून बघा, आणि तिसरा आहे ती लय अवघड आहे, लग्न करून बघा। क्या कहा है उन्होंने? कुआं खोद के देखो, घर बांध के देखो, और तीसरा मैटर बहुत डेंजर है, वो कहते हैं शादी करके देखो फिर पता चलेगा। ये होगा लोक व्यवहार की अपेक्षा से। लेकिन आचार्यों ने कहा कि जीवन में एक बार कभी किसी मंदिर का निर्माण करके देखो, एक बार पंच कल्याणक में शामिल होकर के देखो, और हो सके तो प्राणों की बाजी लगा करके सम्मेद शिखर जी का दर्शन करके देखो। आपका जीवन मनुष्य भव सार्थक हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई है क्या बिना शिखर जी गए हुए? कोई हो छुपे रुस्तम भी तो भी जरूर जाओ, जल्दी जाओ। इस चातुर्मास के बाद आने वाले सर्दी के मौसम में आप लोग अवश्यम भावी सम्मेद शिखर जी की वंदना जरूर कीजिए, अन्यथा भविष्य तो हमें मालूम नहीं है। क्या मालूम है आपको? है उस भौरे की तरह अपन भी सोचते बैठेंगे अगले साल जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, इसके बाद जाएंगे, तो पता नहीं कि मरण रूपी मृत्यु रूपी हाथी आकर कब हमारे जीवन रूपी कमल को उखाड़ करके उद्ध्वस्त कर दे, पता नहीं। तो इस प्रकार सातगोंडा जी ने सारी तीर्थ यात्रा करी, और जब वैराग्य बढ़ने लगा तब वो घर में कम रहते थे। अपने रुद्राप्पा आदि मित्र जब तक जीवित थे उनको लेकर के, और एक भीमान्ना गड़दगे नाम के उनके साथी थे जो रोज उनके साथ स्वाध्याय में आते थे। उनके दुकान में, उनके खेत में, या जहाँ जहाँ भी जैसा जैसा अवसर मिले उनके साथ वे लोग स्वाध्याय करते थे, गहन तत्व चिंतन करते थे। रुद्राप्पा लिंगायत समाज का होकर के भी जैन साधुओं के प्रति, जैन शास्त्रों के प्रति, जैन तत्वज्ञान के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। फिर वे लोग घर में स्वाध्याय में डिस्टर्ब होने लगा, बाधा आने लगी, या गांव में रह करके स्वाध्याय करते समय और भी कुछ सामाजिक विकल्प, लोगों का आना जाना इत्यादि चीज़ों का विकल्प होने लगा। इसलिए खेतों में जाकर, एकांत स्थलों में जाकर के स्वाध्याय करने लगे, एकांत स्थान में जाकर के ध्यान साधना करने लगे, आत्मचिंतन करने लगे, सामायिक आदि की उपासना करने लगे। और आगे चलकर सातगोंडा जी ने एक संकल्प लिया। उनके भोज ग्राम से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है स्तवनिधि, कुगु भरमाप्पा। हम जब डिंडोरी पंचकल्याणक में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बैठे थे तब ऐसे ही इस तरफ की चर्चा चल रही थी उनके साथ। तो हमने कहा, प्रसाद सागर जी महाराज हैं आचार्य श्री के शिष्य, उनके साथ आचार्य श्री भी बैठे थे, तो इधर की चर्चा तीर्थ क्षेत्रों की चली थी। तो मैं एक बात प्रसाद सागर जी महाराज को बता रहा था कि स्तवनिधि कहाँ है, क्या है, चर्चा चली थी। तो स्तवनिधि कहाँ है विषय निकलते ही आचार्य महाराज बोलने लगे कुगु भरमाप्पा, ये न कूगती कुगप्पा कर्नाटक कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा उस समय। तो सातगोंडा हर अमावस्या को भोज से स्तवनिधि पैदल चलते हुए जाते थे, हर अमावस्या को। और उनकी जो बहन थी, कौन? कृष्णाबाई, कृष्णाक्का, हाँ, वे भी उनके साथ उस पैदल यात्रा में जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि हमारे बड़े भ्राता
सम्मेद शिखर जी की यात्रा से जब से लौटे हैं ना 32 साल की उम्र से, तब से उनका एकाशन चलता है। 32 साल की उम्र से उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए आजीवन एकाशन का व्रत लिया था। आपको क्या बता गए अंत में शांति सागर जी महाराज? बाबानो भ्यो नका इतना ही बताया। डरो मत, संयम धारण करने से डरो मत, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। एकाशन करो, शाम को भी मत खाओ, ऐसा कहा आपको उन्होंने। दिन भर आपको अनुकूलता अनुसार भोजन करो, लेकिन कम से कम रात में तो मत खाओ। उन्होंने 32 साल की उम्र में रात्रि भोजन तो छोड़ दीजिए, शाम का भोजन भी छोड़ दिया। रात्रि भोजन तो उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन शाम का भोजन अंथऊ, व्यालू, वासा सब छोड़ दिया। एकाशन करते थे, उसमें भी दूध दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, मीठा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सादा भोजन करते थे। लेकिन एक ही बार करते थे। तो उस पैदल यात्रा में, स्तव निधि की यात्रा में अपने बड़े भ्राता को बिना आहार के रहना ना पड़े, क्योंकि वो 16 से शुद्धि का भोजन करते थे। इसलिए उनके भोजन कराने के साथ साथ मुझे भी तीर्थ दर्शन हो जाएगा, इस भावना से उनकी बहन कृष्णाबाई उनके साथ जाती थी। अब जब माता का भी देहावसान हो गया, घर में उन्होंने सबको बता दिया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ? दीक्षा लेने वाला हूँ। तो उनके छोटे भाई थे, कौन? कुमगौंडा। बड़े भाई कौन थे? देवगौंडा और आदगौंडा, बराबर। और छोटे भाई कुमगौंडा। तो जब उन्होंने घर में, परिवार में सबको बता दिया कि अब मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, माता पिता के शब्द के कारण पहले ही दीक्षा ले लेता, लेकिन माता पिता के शब्द के कारण मैं वचनबद्ध था उनकी सेवा के लिए, इसलिए अब तक मैं रुका था, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा, अब संन्यास धारण करूंगा। तब उनके छोटे भाई, घर परिवार के सभी लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग, मित्र मंडली सब रोकने लगे। लेकिन उन्हें पता था ये रोकते हैं मोह के कारण, स्नेह के कारण, लेकिन इनका स्नेह मेरे दुर्गति का कारण होगा। इनके मोह जाल में, प्रेम पाश में बंधा रहूंगा तो मेरा आत्म कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सबको तत्व ज्ञान के माध्यम से समझाया, संसार की असारता का बोध कराया। संयोग नियम रूप से वियोगात्मक है, इस बात को उनको समझा दिया। और जब वे और कटिबद्ध हो गए संन्यास धारण करने के लिए, तब आखिरी दांव पेच, आखिरी प्रयास के रूप में उनके छोटे भ्राता कुमगौंडा कहते हैं कि अप्पा, उनको सभी अप्पा कहते थे ना, आप दीक्षा मत लीजिए। आज इस काल में दीक्षा देने वाले और शरण देने वाले सच्चे गुरु नहीं हैं, और सच्चे गुरुओं के अभाव में आप दीक्षा लेंगे कैसे? आपका मार्गदर्शन करेगा कौन? आपकी सहायता करेगा कौन? उसके बजाय आप यहीं पर रहें। हाँ, आपको घर में नहीं रहना है ना, आपकी आत्म साधना में, मोक्ष मार्ग की आराधना में यदि आपको घर परिवार में रहकर बाधा आती है, तो आपको मैं अपने खेतों में, दूर खेतों में, एकांत स्थल में, अत्यंत नंदनवन जैसे अपने खेत है, उन खेतों में एक गुफा बना करके दूंगा। जैसे अपने शालिनी पाटिल माड़ा में थे ना गुफा, वैसे बहुत सी गुफाएं बहुत से गाँवों में पुराने समय की अभी भी है। हमने बहुत जगहों पर देखी है जहाँ पर आचार्य महाराज मुनि जीवन में तपस्या करते थे। तो उनके भाई कहने लगे, अपने नंदनवन जैसे खेत है, उन खेतों में एकांत रमणीक स्थल पर आपको क्या करूंगा, मैं गुफा बना कर दूंगा, आप वहीं पर रहकर अपनी साधना कीजिए। और भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा यानी भिखारी नहीं, भिक्षा वृत्ति, भिक्षुक वृत्ति, तो उस आहारचर्या के लिए आप किसी के भी यहाँ न जाइए, आप अपने घर में आइए, भोजन कीजिए और फिर एकांत स्थल जाइए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो पाटिल थे, गांव के मुखिया थे, कहीं ना कहीं उनको भी स्वाभिमान था और उनको लगता था कि हम गांव के मुखिया होकर भी हमारे ज्येष्ठ भ्राता, पिता तुल्य बड़े भाई दूसरों के घर घर जाकर आहार क्यों ग्रहण करें। तब उनको सात गोंडा ने समझाया कि भाई साहब, दूसरों के घर में जाकर आहार हम लाचारी से नहीं करेंगे, हम स्वाभिमान से ग्रहण करेंगे। और आप कह रहे हो ना कि दूसरों के घर आहार करने जाने से हम याचक बन जाएंगे, हम दीन बन जाएंगे। नहीं,
दिगंबर साधु की वृत्ति सिंह वृत्ति होती है, वो प्राण छोड़ सकता है लेकिन लाचार होकर के आहार नहीं करेगा, क्योंकि सिंह के समान उनकी निर्भीक वृत्ति होती है। इसलिए आप उस बारे में चिंता छोड़ दीजिए। और वो आगे कहते कि आपने कहा कि अभी कोई सच्चे गुरु नहीं है तो मुझे मार्गदर्शन कौन करेगा, मुझे समस्या आई तो मेरी सहायता कौन करेगा, ऐसा आपने कहा। लेकिन भाई साहब, भ्राता, बंधुवर्य, आप चिंता मत करो। यदि सच्चे गुरु नहीं मिले तो मैं इस दुनिया के लिए सच्चा गुरु बनकर के सबका मार्गदर्शन करूंगा। मुझे आधार देने वाला कोई नहीं मिला तो मैं सबका आधार बनूंगा, लेकिन मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं दीक्षा ले करके रहूंगा, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर जाऊंगा। और फिर एक बार हर महीने में आने वाली अमावस्या को क्या करते थे, स्तवनिधि जाते थे। तो जब उनको जाने का मन हुआ और सामने अमावस्या थी, हर बार कृष्णाबाई उनके साथ जाती थी, तब उन्होंने किसी को घर में बताया नहीं। जब फिर भी अंदाज लग गया तो सब कहने लगे कि कृष्णाबाई को ले जाओ। कृष्णाबाई कहने लगी मैं चल रही हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मैं स्तव निधि कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, वहाँ एकांतवास में साधना करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ समस्या होगी, तुम घर पर ही रहो। उन्होंने दीक्षा लेने जा रहा हूँ ऐसा जाते समय घर में नहीं बताया, क्योंकि मेरे जाने से सभी लोग बहुत दुखी होंगे। देखिए दयालु लोग कैसे होते हैं, नवनीत से भी कोमल जिनका अंतःकरण होता है वे लोग इस प्रकार के होते हैं। और फिर स्तवनिधि गए, वहाँ भगवान के दर्शन किए, कुछ काल वहाँ व्यतीत किया और उनको पता चला कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में जो कागल तहसील है, कागल तालुका, वहाँ एक कापसी नाम का इतिहास प्रसिद्ध गांव है। उसको सेनापति कापसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेनापति कापसी? वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के भाग्य विधाता छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र को मुगलों की सल्तनत से, उनकी जंजीरों से मुक्त कराया, उन छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति मल्लोजी बाबा घोरपड़े, संताजी धनाजी का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, महाराष्ट्र के इतिहास में संताजी धनाजी। तो संताजी घोरपड़े के पिता मल्लोजी बाबा घोरपड़े वो वहाँ से थे, उस गांव के थे, और वो शिवाजी महाराज की पूरी सेना के सेनापति थे। संभाजी महाराज के काल में जिस दिन संभाजी महाराज को संगमेश्वर में औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने पकड़ा था, उस समय उनको बचाने के लिए लड़ते हुए मल्लोजी घोरपड़े संगमेश्वर में गतप्राण हुए थे, वीर मरण को प्राप्त हुए थे। तो कापसी गांव के थे, इसलिए उनके नाम पर उस कापसी को सेनापति कापसी कहा जाता है। बराबर। तो उस कापसी के पास, कागल तहसील में कापसी गांव के पास उत्तूर नाम का एक गांव था। कौन सा गांव? उत्तूर नाम का एक छोटा सा गांव था। और उस समय बहुत कम दिगंबर मुनि थे, और वहाँ उत्तूर गांव में उस समय देवाप्पा स्वामी, जिनको देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी कहा जाता था और देवाप्पा स्वामी नाम से भी कहा जाता था, जो कर्नाटक के मैसूर तरफ के रहने वाले थे, वो वहाँ पर उत्तूर गांव में आए हुए थे। और जब सातकोंडा जी को पता चला कि उनकी साधना बहुत अच्छी है, हमने एक जगह पर पढ़ा कि 15-16 साल की उम्र में देवेंद्र कीर्ति जी ने भट्टारक पद की दीक्षा ली थी। कौन से पद की? भट्टारक पद की दीक्षा उन्होंने 16 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। आगे 2-3 साल भट्टारक रहने के बाद उनको लगने लगा कि भट्टारक पद पर रहने से तो आत्मकल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये संस्था वगैरह संभालने में धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने भट्टारक पद छोड़ करके 18-19 साल की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की थी। और जिस दिन मुनि दीक्षा धारण की थी तब से लेकर वो 105 साल तक जीवित थे। यानी उनका टोटल जीवनमान कितना था? 105 वर्ष पूर्ण उनकी जीवन यात्रा, उनका जीवन काल 105 वर्ष का था। मुनि दीक्षा लेते समय से ही उन्होंने जीवन के अंत तक एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, ऐसी साधना उनकी भी थी। लेकिन तत्कालीन परिस्थितिवश चर्या में शिथिलता थी। जंगलों में, गुफाओं में रहते समय दिगंबर मुद्रा में रहते थे, और नगर में आहार को आने के समय
एक वस्त्र लपेट कर आते थे, फिर भी बहुत भद्र परिणामी थे, अत्यंत मंद कशाई थे, जिन धर्म के अनुरागी थे। ऐसे उनके व्यक्तित्व को जान करके सात गोंडा जी उनके पास उत्तूर ग्राम में पहुंच गए दीक्षा लेने के लिए। अब क्या होता है क्लाइमेक्स अगले सत्र में। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।